आपको एक बात बताऊं, आज मुझे आपसे ये बात कहनी है कि देखो, अभी हमारे देश में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चालू हो गया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सोचिए, जिस देश में युद्ध चालू हो उस देश में हम सब लोग प्रेम से भगवान की कथा सुन रहे हैं, केवल इसलिए कि हम सभी देशवासियों को अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर और अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। इसलिए हमें पता है कि हमारा देश सुरक्षित व्यक्ति के हाथ में है। नरेंद्र मोदी जी बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री हैं, जिनके रहते हम देशवासियों को रत्ती भर चिंता नहीं करनी पड़ती। पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब वो दे रहे हैं, युद्ध की तैयारियां हैं, लेकिन फिर भी हम यहां बैठकर प्रेम से बिना टेंशन बिना चिंता के भगवान की कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। ये दर्शाता है कि हमारे देश की सेना और हमारे देश का नेतृत्व कितना सुंदर है। निशम्य गीतम तदिनंग वर्धनम व्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कान्तो जवलोल कुंडला। आज भगवान ने सुंदर सा गीत गाया, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज भगवान ने गोपियों के संग रास रचाने के लिए सुंदर बीज मंत्र छोड़ा, क्लीम बीज मंत्र, और आज भगवान ने गोपियों के संग रास रचाने का मन बनाया। बांसुरी उठाई और बांसुरी बजाई। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, सुदेवी, तुंग विद्या इत्यादि सखियों को भगवान ने बुलाया। सारी सखियां भगवान के बुलाने पर दौड़ पड़ी। जब गोपियां दौड़ी तो दोहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। आज गाय दो रही गोपियों को भगवान ने, जैसे ही बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय दो रही थी गोपियां। भगवान ने गोपियों को प्रेम पूर्वक पुकारा, राधा, ललिता, चंपकलता आओ। सारी गोपियां अपने काम में बिजी थी। कोई गाय दोह रही थी, कोई आंगन को लीप रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी। पर जब गोपियों ने बांसुरी की तान सुनी, सारा काम छोड़ करके गोपियां दौड़ पड़ी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। क्यों मिलना चाहती हैं गोपियां? अच्छा ये बताओ कि गोपियां बच्चों को छोड़ छोड़ करके दौड़ पड़ी। दूध पीते बच्चे को, गाय दोहना छोड़ दिया, भोजन बना रही थी चूल्हे पर छोड़ दिया, सारा काम धाम छोड़कर गोपियां श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। अच्छा ये बताओ, जीवन में कर्म जरूरी है कि धर्म जरूरी है? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? सब लोग उत्तर दो। कर्म और धर्म बताओ सब लोग। ये चश्मा वाले दादाजी बताएंगे। बताओ, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा है? कर्म, ये बता रहे हैं दादाजी कर्म बड़ा। चश्मा वाले दादाजी क्या बताएंगे? कौन बड़ा? कर्म, कर्म बड़ा। चलो मैया बताओ हमारी, क्या बड़ा, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा है? जोर से। ये भैया लोग बताएंगे इस तरफ के, क्या बड़ा? कर्म। कर्म ही पूजा है, ये सुना होगा ना आपने। ये खड़े हुए भैया लोग बताएंगे, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? जोर से। कर्म। जोर से। टोपी वाले भैया, क्या बड़ा बेटा? क्या बड़ा, कर्म की धर्म?
कुछ लोग कह रहे हैं कर्म बड़ा, कुछ लोग कह रहे हैं धर्म बड़ा। अब सुनो ध्यान से, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? सुनो, ये बताओ, आप बताओ, आपने कहा कि कर्म बड़ा, तो बताओ फिर कर्म तो कसाई भी कर रहा है गाय काटने का, तो क्या कर्म करना कसाई का सही है गाय काटना? कर्म तो शराबी शराब पी रहा, वो कह रहा मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं, तो क्या शराब पीने का कर्म सही है? गंजेड़ी गांजा पी रहा, बोला मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म यदि बड़ा है तो चोर भी तो अपना कर्म कर रहा है चोरी करने का, फिर पुलिस काहे पकड़ के ले जाती है? भाई वो भी तो अपना कर्म कर रहा था ना। फिर तो बलात्कार करने वाला बलात्कार कर रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म बड़ा कब बनता है? जब कर्म के साथ सत्कर्म जुड़ जाए। इसलिए कर्म दो तरह के होते हैं, होते तो तीन प्रकार के, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। पर मैं अभी वो परिभाषा नहीं, मैं अभी ये समझाता हूं कि कर्म दो तरह के होते हैं, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। एक वो कर्म जो करने चाहिए, एक कर्म वो जो नहीं करने चाहिए। अच्छा ये बताओ, कौन